औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस हवाले से उर्दू की पेपर पेयरिंग स्कीम हमने बनाई है आप लोगों के लिए। उर्दू की पेपर पेयरिंग स्कीम के बारे में आपको बताएँगे कि उर्दू के पेपर में किस किस्म के क्वेश्चन आएँगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएँगे और कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं, खा वो साइंस वाले हों या वो आर्ट्स वाले हों, तो उनकी ये कोशिश होती है कि उर्दू को तो हाथ ना लगाया जाए। साइंस वाले बच्चे अमूमन साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो जिसकी वजह से जब पेपर आते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उर्दू को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, उर्दू की कापी को हमने, किताब को हमने हाथ भी नहीं लगाया। अब क्या करें, अब ऐसा क्या करें कि हमें पता चल जाए कि हमने कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो करने हैं, किस किस चीज़ को हमने फोकस करना है जिसकी वजह के साथ हम पास हो जाएँ। तो अजीज़ तलबा, ये पेपर पेयरिंग बनाने का मेन मकसद जो था, जो थोड़े वीक स्टूडेंट होते हैं उनकी भी रहनुमाई की जाए कि किस तरह वो 2 से 3 चीज़ें तैयार कर लें तो वो पास हो जाएंगे। और वो बच्चे जिन्होंने FSC में ज़ाहिर बात है बहुत अच्छे नंबर लेने होते हैं, उनको भी हमने बताना है कि पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो वो कर सकते हैं। जी तलबा, सबसे पहले तो आपको तारफ़ करवाता चलूँ, EQH एजुकेशन अकेडमी के नाम से हमारी अकेडमी है। तो ये 0300786455 ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उर्दू की पेपर पेयरिंग स्कीम है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो MCQs का आता है। MCQ आते हैं, इसमें MCQ 20 MCQ आएंगे, हर MCQ का 1 नंबर होता है, तो ये मिला के 20 नंबर का ये वाला MCQ वाला पोर्शन जो होता है ये 20 मार्क्स का हमारे पास आ जाता है। अब ये 20 मार्क्स जो होते हैं ये लेने किस तरीके से, हमें ये नहीं पता। ये तो पता है कि हमने MCQ 20 मार्क्स करना है, अब ये नहीं पता कि हमने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है कि हमारा MCQ वाला पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए। ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 MCQ वाला है। इसमें 3 चीज़ों में से ये 20 MCQ बनते हैं, 3 चीज़ों में से ये 20 जो है MCQ इसमें से बनने हैं। तो सबसे पहले हिस्सा नसर आता है। हिस्सा नसर जो होता है ये 5 नंबर का होता है। हिस्सा नसर ये 5 नंबर का आपको आएगा। इसमें ये इसबाक में से आता है, जो भी इसबाक आप पढ़ते हो उनमें से जो MCQ बनते हैं उसमें से, यानी कि ये वाला MCQ वाला पोर्शन इसबाक में से आएगा। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा आता है शायरी और अदबी इस्लाहात। शायरी और अदबी इस्लाहात में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायरी और अदबी इस्लाहात में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी आ जाता है, रदीफ़ आ जाता है, मतला याद करना होता है, मक्ता याद करना, तशबीह और ये चीज़ें इसमें आपने याद करनी होती है। फिर आपके 10 नंबर आते हैं। देखने में तो ये उर्दू का पेपर बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हमने काफ़िया, रदीफ़, मक्ता, मतला, तशबीह वगैरह या इस्तारा वगैरह याद करने हैं तब हमें पता चलेगा। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है अगर आपने 10 नंबर लेने हैं। तो अब उसके बाद MCQ में 5 नंबर के मुज़क्कर मुअन्नस आ जाएंगे। तज़कीर तानियस के हवाले से जुमलों की हमने दुरुस्तगी करनी है। ये वाला हिस्सा जो होगा ये 5 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो MCQs हैं वो इस तरीके से वो पूरे हो जाते हैं। 20 MCQ और इसकी भी आगे तकसीम है। 5 MCQ हिस्सा असबाक से आएंगे, 10 जो होंगे ये काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता और तशबीह वगैरह से आएंगे। उसके बाद मुअन्नस मुज़क्कर के हवाले से जुमले दुरुस्त करने 5 नंबर के ये। जी तलबा, ये 20 नंबर के जो MCQ थे ये इस तरीके से हमारे बन जाएंगे। उसके बाद हिस्सा अंशाइया आता है। हिस्सा अंशाइया जो होता है ये 80 नंबर का आएगा। हिस्सा अंशाइया 80 नंबर का आएगा। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 2 तरह की तशरीह पर मुश्तमिल होगा। जैसे तशरीह आएगी नज़म में से और तशरीह आएगी गज़ल में से। तो तलबा, आपने नज़म में से जो तशरीह आएगी 2 अशआर हैं, उनकी आपने तशरीह करनी है और शायर का नाम भी बताना है और इसका आपने उन्वान भी बताना है कि ये जो नज़म है इसका उन्वान क्या था। अगर आपने शायर का नाम बता दिया फिर भी 1 नंबर, और आपने इस नज़म का उन्वान बता दिया उसका भी 1 नंबर। जो आपने 2 अशआर की तशरीह करनी है तो दोनों की 4-4 नंबर की तशरीह होगी, तो मिला के 8 नंबर ये। तो यानी कि तशरीह वाला जो नज़मों की तशरीह होगा ये 10 नंबर का ये सवाल आपके पास आएगा। उसके बाद तशरीह आपने करनी है जी गज़ल की। गज़ल की तशरीह करने के लिए 3 अशआर आएंगे। गज़ल की तशरीह के लिए हमारे पास 3 अशआर आएंगे, तीनों की तशरीह करनी है और शायर का नाम भी लिखना है। तो ये जो तीनों शायर होंगे किसी एक शायर के लिखे हुए होंगे, आपने शेर का नाम लिख दिया तो 1 नंबर आ जाएगा। बाकी तीनों शेरों के 3-3 नंबर मिला के 10 नंबर आपके पास ये आ जाएंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये 20 नंबर का होगा। 2 शेर इसमें से नज़म में से आएंगे, 3 शेर गज़ल में से आएंगे, ठीक है। तो मिला के 20 नंबर का सवाल। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की।
सवाल नंबर 3 जो है ये 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर का सवाल होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसकी आपने तशरीह करनी है, उसका उन्वान लिख दोगे पैराग्राफ का तो 1 नंबर। आप उस पैराग्राफ जिस सबक से लिया गया उसके मुसन्निफ का नाम लिख दोगे तो फिर भी 1 नंबर, यानी कि उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिख दोगे तो 2 नंबर आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ का सियाको सबाक लिखना है अपना, सियाको सबाक लिखोगे इस पैराग्राफ का तो उसमें से 3 नंबर आ जाएंगे। तो उसके बाद जब आपने इसी पैराग्राफ की तशरीह करनी है उसके 10 नंबर मिला के 10 ये और 3 13 और 2 मुसन्निफ का नाम और उसका अनुमान मिला के टोटल 15 नंबर आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको तरतीब बताई, ये मैंने तकसीम बताई नंबरों की कि किस तरीके से करना है। अमूमन तलबा ये होता है कि हम तशरीह कर देते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लिखते नहीं, ना सियाको सबाक लिखते हैं, ना मुसन्निफ का नाम लिखते हैं, ना अनुमान लिखते हैं, और हम कहते हैं कि हमने तशरीह बहुत लंबी की, 2 पेज की तशरीह की, लेकिन फिर भी हमारे 8 नंबर 7 नंबर है। तो तलबा आप लोगों ने क्या करना है, अब मुसन्निफ का नाम भी लिखना है, आपने अनुमान का नाम भी लिखना है, सियाको सबाक भी लिखना है, तो 5 नंबर तो इन चीज़ों के आ जाएंगे, 3 चीज़ों के जी। उसके बाद हमने बात करनी है जी सवाल नंबर 4 की। ये खुलासा आता है, सबक का खुलासा आता है। ये 2 खुलासे आते हैं, 2 में से पूरे जितने भी आपके पास असबाक हैं उनका आपने हाफ कर लेना है। तो पहले हाफ में से आपको 1 खुलासा आ जाएगा, दूसरे हाफ में से भी आपको 1 खुलासा आ जाएगा। मुसन्निफ का नाम लिखोगे तो 10 नंबर। तो इसके लिए जो वीक स्टूडेंट है वो थोड़ी तवज्जो करें। तलबा आपने क्या करना है, आपने जो पहले निसफ असबाक बनते हैं ना उनसे 1 ज़्यादा, अगर 11 है ना तो आपने 12 काउंट करके पहले 6 असबाक के खुलासे याद कर लेना, दूसरों की तरफ जाना ही नहीं। तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पहला कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कर लिया, चौथा छोड़ दिया, 10वां कर लिया, 11वां छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। जो बेहतरीन तरीका है कि आपने पहले 6 जो हैं वो कर लेने हैं, अगले 6 के खुलासे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 6 कर लोगे उसी में से 1 आ जाएगा, क्योंकि पेयरिंग स्कीम है ही ऐसी कि पहला जो खुलासा है वो पहले आधी बुक में से आ जाएगा, दूसरा खुलासा दूसरी आधी बुक में से आ जाएगा। उसके बाद इसके नंबर 10 हैं जी, 1 मुसन्निफ का नाम आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होता है जी, ये नज़म का खुलासा लिखना होता है 5 नंबर का, नज़म का खुलासा। क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ये मुकालमा होता है या रुदाद होती है, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी होती है। मुकालमा आ जाएगा या रुदाद, आप दोनों में से जो आएगी वो आपने लिख दोगे तो ये 10 नंबर का आपके पास आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये एप्लीकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये दरख्वास्त होती है, ये 10 नंबर की होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इबारत की तलखीस करनी है और उसका अनुमान भी देना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ये इबारत की आपने तलखीस करनी है। तलखीस का मतलब होता है समंदर को कोजे में बंद करना, जितनी बड़ी आपको इबारत दी जाएगी उसका तीसरा हिस्से तक आपने रखनी है, बाकी को आपने मुख्तसर करके लिखना है। आप अगर उस तलखीस वाले पैराग्राफ का अनुमान लिख दोगे तो 2 नंबर आएंगे, तलखीस कर दोगे तो आपको 10 नंबर आएंगे। जी जी तलबा, अब मैंने कहा था कि आपको ट्रिक बताऊंगा, कुलिया बताऊंगा, जिसकी मदद के साथ आप लोग ये जिसको आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हो, थोड़ी तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकते हो। अमूमन लोग कहते हैं कि जी तशरीह हम कर लेंगे, तशरीह का करने का कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे। अमूमन बच्चे कर भी लेते हैं, कोई इशू नहीं होता है इसका। तशरीह के लिए भी एक ट्रिक है, आप मुश्किल अल्फाज जो उनके मानी आप लिखते जाओ तो तशरीह आप कर सकते हो, अगर आपको करनी आती होगी। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आप लोग खुलासा तैयार करो, ठीक है, नज़म के भी खुलासे तैयार कर लो। मुकालमा या रुदाद जो होती है ये भी आम तौर पर बच्चे कर लेते हैं, इनके ऊपर बेशक फोकस कम देना, दरखास्तें करें और तलखीस नगारी कर लें, ठीक है। तो अजीज़ तलबा ये हमारी ये जो जिन क्वेश्चन में मोटे मोटे नंबर आते हैं उनको थोड़ा आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये हमारी पेपर पेरेंट स्कीम थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उर्दू के जो हैं वो गेस्ट भी आप मुहैया करें। तो आप ये हमारे चैनल को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही पेपर पेयरिंग स्कीम जो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स में वैलिड होगी इंशाल्लाह। 95% यही पेपर पेयरिंग स्कीम होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा जी। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।